अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्दू अदब चैनल में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ और आज हम नज़ीर अहमद के नावल मुरातुल उरूस के बारे में पढ़ेंगे। नज़ीर अहमद ने जब मुरातुल उरूस लिखा तो उस वक्त वो नहीं जानते थे कि वो उर्दू का पहला नावल लिख रहे हैं। उन्होंने अपनी लड़की के लिए ये मुरातुल उरूस के उन्वान से एक किस्सा लिखा। ये नावल 1869 में लिखा गया। तो चलिए हम इस नावल की शुरुआत करते हैं। मुरातुल उरूस में अकबरी और असगरी की कहानी पेश की गई है। अकबरी की परवरिश इसके ननिहाल में होती है, जहां उससे हद से ज़्यादा लाड प्यार किया जाता है। इसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की जाती है, जिसकी वजह से उसे मनमानी करने की आदत पड़ जाती है। इस वजह से वो बेहद ज़िद्दी हो जाती है। मनमानी करने की वजह से वो पढ़ती लिखती भी नहीं है। वो सोबत अरजाल ही को पसंद करती है ताकि जो चाहे उनके साथ बर्ताव कर सके। इस बिगड़े हुए मिजाज के साथ जब इसकी शादी होती है तो अपने फूहड़पन और बदसलीकी की वजह से घर को जहन्नुम बना देती है। ससुराल में चूंकि इसका मिजाज ही नहीं मिलता था, इस वजह से मिजाजदार बहू का खिताब मिलता है। सास और नंद से रात दिन इसका झगड़ा हुआ करता था। रात दिन के हंगामे और फसाद से तंग आकर इसका शौहर मोहम्मद आकिल अपना घर अलग कर लेता है। अकबरी के बरखिलाफ छोटी बहन असगरी की तालीम व तरबियत बेहतरीन तौर पर हुई थी। इस वजह से वो पढ़ी लिखी है, शाइस्ता महजब, गैरतमंद, दूरांदेश और बेहद सलीकामंद है। असगरी की शादी भी इस घर में मोहम्मद आकिल के छोटे भाई मोहम्मद कामिल से होती है। इन्हीं खूबियों की बिना पर वो अपने ससुराल में तमीज़दार बहू का खिताब पाती है। वो बड़ी खामोशी से हालात और माहौल का जायज़ा लेती है। महमूदा असगरी और अकबरी की नंद है। असगरी सबसे पहले उसे एतमाद में लेती है और उससे घर के और मोहल्ले के हालात मालूम कर लेती है। मामा अजमत जो घर को लौट रही थी, उसको अपनी हिकमत अमली से निकाल बाहर करती है। उसका ससुराल जो बहुत मकरूज हो गया था, उसे रफ्ता रफ्ता साहूरों के चंगुल से छुड़ाती है और अपनी जिम्मेदारी से खुशहाल घराना बना देती है। मोहल्ले भर में अपने नेक नाम और काम की वजह से इज्जत पाती है। मस्जिद बनवाती है और इसके अतराफ का बाजार उसी के नाम से खानिम का बाजार कहलाता है। अकबरी का गोया दोबारा घर बसा देती है। महमूदा की शादी बड़ी धूमधाम से अच्छी जगह करा देती है। यूं अपने घर को बनाती और संवारती है और एक मिसाली घर में तब्दील करती है। ये है मुरातुल उरूस की कुछ ख़ास और अहम बातें जो हम लोगों को याद रखनी है और आपके ये इम्तिहानात में बहुत काम आएंगी। तो पहला है मुरातुल उरूस अकबरी असगरी का किस्सा के नाम से शाया होकर भी औरतों में बेहद मकबूल हुआ। दूसरा, मुरातुल उरूस नज़ीर अहमद ने अपनी बड़ी बेटी के लिए लिखा और ये नावल बेटी को जहेज में भी दिया था। तीसरा, नज़ीर अहमद ने अपनी छोटी बेटी के लिए मुंतखबुल हकायात के नाम से किताब लिखी। चौथा, नज़ीर अहमद ने अपने बेटे बशीरुद्दीन के लिए चंद पंद के नाम से एक रिसाला लिखा। पांचवा, मुरातुल उरूस का मौजू लड़कियों की तालीम और तरबियत है। नज़ीर अहमद इस नावल के ज़रिए ये साबित करना चाहते हैं जिन बच्चियों की अच्छी तरबियत हो जाए वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहती हैं। छठा, नावल मुरातुल उरूस के अहम किरदार अकबरी असगरी, मोहम्मद आकिल, मोहम्मद कामिल, महमूदा और मामा अजमत हैं। सातवां, मुरातुल उरूस में इस कदर हकीकत निगारी पेश की गई है कि इफ्तिखार आलम महरेरवी ने अपनी किताब हयातुल नज़ीर में लिखा है, बाज़ लोग दहली में असगरी अकबरी का मकान ढूंढते हुए आ निकलते हैं और वो समझते हैं कि सचमुच असगरी अकबरी हो गुजरी हैं। यानी कि इफ्तिखार आलम महरेरवी ने अपनी किताब में इस तरीके से अकबरी असगरी के किस्से को बयान किया है कि लोग इस कहानी को सच समझते हैं और जब दिल्ली जाते हैं तो उनका मकान ढूंढते हैं
ان کا بازار ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کہانی بہت زیادہ دلچسپ ہے اور لڑکیوں کی پرورش پر ہے کہ ہمیں لڑکیوں کی پرورش بہت اچھی کرنی چاہیے۔ اور آپ لوگوں کے کیا خیالات ہیں اس کہانی کو لے کر، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔